Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जून 2023 टर्म एंड का एग्जाम फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी एंड एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी जनरेट करूंगी उसके लिए। एंड अगर आपने उससे पहले इस वाली वीडियो को चेक नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने एग्जाम फॉर्म के बारे में काफी डिटेल में आप सभी लोगों को एक्सप्लेन किया है कि कितनी कोर्स फी हमें लगेगी, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट के क्या यहाँ पे फीस लगने वाली है, लेट फी कितनी रहेगी, कब तक आप अपने एग्जाम फॉर्म को भर सकते हो, एग्जाम फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है भरने में, इनवैलिड डिटेल्स जैसी प्रॉब्लम शो हो रही हैं तो क्या रजिस्टर्ड ईमेल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो सब मैंने इस वीडियो में बताया है। एंड इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जाम फॉर्म को विजिट करने का लिंक भी मिल जाएगा एंड काफी सारी अदर डिटेल्स मैंने यहाँ डिस्कस की है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। और वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जून 2023 टर्म एंड एग्जाम फॉर्म को हमको कैसे फिल करना है। तो ऊपर जितनी भी डिटेल्स हैं यहाँ मैंने आप सभी लोगों को बता दी हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे का क्या प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। आपको मैंने कल ही बताया है कि अगर आपको स्टेटस जानना है अपने स्टडी सेंटर का तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितने भी एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया हर सिटीज में वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम सेंटर को चूज कर सकते हो। आप कहीं भी रह रहे हो, अगर आप किसी अदर सिटी में एग्जाम देना चाहते हो एंड आपका रीजनल सेंटर अदर सिटी में है तो भी आप एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्जाम फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप जल्दबाजी में एग्जाम फॉर्म को फिल करेंगे एंड डुप्लीकेट पेमेंट्स करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे वेस्ट होंगे, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो बहुत ही इत्मीनान से एंड बहुत ही ध्यान से अपने एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो डिक्लेरेशन है यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको चेक करना है एंड प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। आप जैसे उसको क्लिक करोगे इस तरह का एक पोर्टल ओपन होगा जहां पे ये है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन का एक स्टूडेंट सर्विस है। एंड यहाँ पे आप अपने इनरोलमेंट नंबर को फिल करोगे। जो भी आपका प्रोग्राम है यहाँ इस तरह से स्क्रॉल करके आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। जो भी प्रोग्राम है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स है या कोई भी अन्य प्रोग्राम जिसके एग्जाम जून 2023 में आप देना चाहते हो उस प्रोग्राम को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। बैचलर या मास्टर डिग्री के भी प्रोग्राम, जितने प्रोग्राम आते हैं यहाँ पे सभी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आपके एग्जामिनेशन सेंटर का रीजन वाइज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप किस सेंटर पे एग्जाम देना चाहोगे। जैसे कि यहाँ चेन्नई है, दिल्ली है, जयपुर है, जोधपुर है, कैलकाटा एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया काफी सारे एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। आपको बस अपने रीजन को सेलेक्ट करना है एंड एक सिक्योरिटी कोड फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके इनरोलमेंट नंबर लिखे हुए होंगे, आपका प्रोग्राम लिखा रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं एमईजी की स्टूडेंट हूँ एज यू नो, तो यहाँ पे एमईजी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका नेम लिखा रहेगा एंड आपको सेलेक्ट करना है आपके एग्जामिनेशन सेंटर का कोड। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको जितने भी एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हैं उसकी एक लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट से आप चेक कर सकते हो कि आपके एग्जाम सेंटर का कोड क्या है। उसी कोड को आप सभी लोगों को यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो एंड उसके अलावा आपका एड्रेस यहाँ पे लिखा रहेगा। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ये बाय डिफॉल्ट ही इसमें ओपन हो जाएगा। आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ अपने एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे अपनी अदर डिटेल्स को फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि अगर आप चाहते हो कि जब आपका पता दिया गया है डेटाबेस में, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप उसको येस पे क्लिक करके चेंज करके न्यू एड्रेस डाल सकते हो। एंड अगर नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली इसको नो पे क्लिक करोगे। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करोगे। यहाँ पे डे, मंथ एंड ईयर को सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे जेंडर फिल करना है आपको। एंड उसके बाद यहाँ पे एक वर्किंग कंडीशन की ईमेल आईडी आप प्रोवाइड कर देना, बिकॉज इसी ईमेल आईडी पे अगर आप रीवैल्यूएशन वगैरह करते हो तो आपको आपके आंसर स्क्रिप्ट्स की कॉपी वगैरह भेजी जाती है। तो एक वर्किंग कंडीशन का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। एंड आधार नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहो तो प्रोवाइड कर सकते हो एंड चाहो तो नहीं भी कर सकते हो।
ओके, आई होप यहाँ तक आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे जैसे ही आप लोग नीचे आओगे, यहाँ पे आपको 1 से लेके 16 तक ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप 16 सब्जेक्ट्स तक के एग्जाम्स एक बार में एग्जाम फॉर्म को भर के दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो आपके सेलेक्टेड सब्जेक्ट है, जो आपने ऑप्ट किए हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको वही शो करेंगे। जैसे कि मैंने एमईजी के लिए जब मैंने इनरोल किया था मास्टर्स में, तो फर्स्ट ईयर में मेरे जो सब्जेक्ट्स थे, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 वही दे सकती हूँ। एंड सेकेंड ईयर में जो है मेरे 5 7 14 एंड 16 उसी में से चूज कर सकती हूँ। यहाँ पे कोई अन्य सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये आपकी डेटाबेस से आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। तो यहाँ पे मैं सेकेंड ईयर का एग्जाम देना चाहती हूँ, तो फर्स्ट में सेलेक्ट करूंगी एमईजी 5, देन एमईजी 7 एंड यहाँ पे एमईजी 14 एंड 16। इन चारों सब्जेक्ट के थ्योरी पेपर मुझे देने हैं। ओके, तो यहाँ पे इसी तरह से आप अपने एग्जाम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। आपके 4 से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो सकता है। हो सकता है कि मुझे इन चारों एग्जाम के साथ साथ पिछले साल का भी एक बैकलॉग का पेपर देना होगा, तो मैं यहाँ पे अन्य सब्जेक्ट भी चूज कर सकती हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे फर्स्ट ईयर के 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स देने हैं, तो इस तरह से मैं चूज कर सकती हूँ। या मेरी इच्छा नहीं है अभी कोई अन्य एग्जाम देने की, मैं अभी फिलहाल एक ही एग्जाम दे सकती हूँ, बाकी में मैं हो सकता है प्रेजेंट ना हूँ, तो मैं अभी एक ही एग्जाम देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे एक भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये मेरी मर्जी के ऊपर है कि इस वक्त मैं कितने सब्जेक्ट्स देना चाहती हूँ। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम्स को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। 16 सब्जेक्ट्स तक आपको चूज करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे एंड आपको असाइनमेंट्स के बारे में पूछा गया है। अगर आपने थ्योरी पेपर दिए हैं, मेरे इस थ्योरी के साथ साथ असाइनमेंट के मार्क्स भी होते हैं, दैट्स वाई ये मुझे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आपने असाइनमेंट्स को सबमिट किया है। एंड ये बाय डिफॉल्ट येस ही है, आपको नो पे नहीं क्लिक करना है, बिकॉज असाइनमेंट सबमिट होने अगर नहीं होते हैं तो उसके बिना आप यहाँ पे एग्जाम फॉर्म को नहीं भर सकते हो। अगर आपने असाइनमेंट को सबमिट नहीं किया है तो आप एग्जाम फॉर्म को नहीं भर सकते हो। इस वजह से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यस है, और इससे भी आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं या नहीं किए, डजेंट मैटर, एग्जाम फॉर्म फिल करने टाइम यस ही होना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि एग्जाम सबमिशन तो अब सॉरी असाइनमेंट सबमिशन तो अभी शुरू हुए हैं 1 मार्च से, एंड अभी उसकी लास्ट डेट भी एक्सटेंड हुई होगी, तो हो सकता है आपने असाइनमेंट सबमिट ना की हो, लेकिन आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है। असाइनमेंट सबमिशन तो अभी बहुत दिनों तक चलेगा, एंड एग्जाम फॉर्म अभी ओपन होके क्लोज हो जाएगा, और हो सकता है आपका फेवरेट एग्जाम सेंटर भी अभी उसकी सीट फुल हो जाए। सो एग्जाम सेंटर अभी फिलहाल भरना ज्यादा जरूरी है। असाइनमेंट्स आपके सबमिट हो जाएंगे। इन शॉर्ट आपको येस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें ये पढ़ लीजिए। बिफोर सबमिटिंग योर जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन, प्लीज इंश्योर यू हैव कंप्लीटेड प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यू हैव रजिस्टर्ड द कोर्स बीइंग ऑप्टेड फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपका कोर्स रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपने मिनिमम टाइम पीरियड कंप्लीट किया होना चाहिए, और आपने अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया था तो आपने जून 2022 के साइकिल में री रजिस्ट्रेशन कराया होगा सेकेंड या थर्ड ईयर में, तो ही आप इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। आपने असाइनमेंट को सबमिट कर दिया। यहाँ पे गाइडलाइंस में ये भी लिखा गया है कि यू हैव सबमिटेड ऑल द असाइनमेंट फॉर द कोर्सेज बीइंग ऑप्टेड। ओके, तो यहाँ पे ये सारी कंडीशंस यहाँ पे दी गई है। एग्जाम फॉर्म को सबमिट करने से पहले इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा, एंड यहाँ पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन को ठीक ठीक से भर के यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जो आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक पेज ओपन होगा, जहां पे आपको रीचेक करना है अपने पर्सनल डिटेल्स को बहुत ही ज्यादा ध्यान से। यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, एग्जाम सेंटर का कोड होगा जो आपने सेलेक्ट किया है। एग्जाम सेंटर का कोड आपको यहाँ से चेक करके ही भरना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम सेंटर का कोड लिखा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देवघर का मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो एग्जाम सेंटर का जो कोड है वो यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ रहता है, वही आपको अपने एग्जाम फॉर्म में फिल करना है। रीचेक कर लीजिएगा कि आपको सही से वही एग्जाम सेंटर सेलेक्ट हुआ है या नहीं। यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, आपका जो भी प्रोग्राम है, आपका जो भी सिटी, स्टेट, पिन एंड फोन नंबर है, सबको आपको चेक कर लेना है ध्यान से। जेंडर, एंड उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में मैंने नो क्लिक किया, आधार मैंने फिल नहीं किया था। यहाँ पे मैंने जो कोर्स सेलेक्ट किया इसको बहुत ही ध्यान से करना है, आपको गलत सब्जेक्ट चूज नहीं करने हैं, बिकॉज एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए कि मॉडिफिकेशन या एडिटिंग अलाउड नहीं है। वंस आपके एग्जाम फॉर्म सबमिट हो जाते हैं तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, इस वजह से मुझे पर कोर्स फी के हिसाब से 800 रुपीज लगेंगे 4 सब्जेक्ट्स को देने के लिए। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं एंड 800 रुपीज मुझे लगेंगे। मेरी पर्सनल डिटेल्स मैंने चेक कर लिया, सब सही है। एंड इसके अलावा नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लीजिए आप। आपको यहाँ पे क्रेडिट, डेबिट,
कार्ड से यहाँ पे पेमेंट करना है। एंड पेमेंट के दो ऑप्शन है, गेटअवे 1 एंड गेटअवे 2। अगर एक से नहीं होता है तो दूसरे गेटअवे को आप चूज करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जो है वो नहीं जनरेट होता ऑटोमेटिकली पेमेंट के तुरंत बाद, तो आपको क्या करना है, आपको 24 घंटे तक वेट करना है ट्रांजेक्शन के बाद, एंड पेमेंट स्टेटस अपडेट होने का वेट करना है, एंड अवॉइड करना है डुप्लीकेट पेमेंट को। ये मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आपको डुप्लीकेट पेमेंट को अवॉइड करना है। अगर आपका एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जनरेट नहीं होता है तुरंत ही, तो आपको 24 घंटे वेट करना है एंड तुरंत दोबारा पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि उसमें एक्सेस अमाउंट आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस ईमेल पे अपनी क्वेरी को भी भेज सकते हो, ठीक है। अगर इसमें अपना क्वेरी भेजे तो आपका प्रॉब्लम वहां पे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। एंड इस क्वेरी को जो आप भेजोगे इस ईमेल पे, तो यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोर्स एंड ट्रांजेक्शन रेफरेंस आईडी के साथ भेजना। ओके, ट्रांजेक्शन रेफरेंस आईडी नंबर भी यहाँ पे देना जरूरी है। जो आपका ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट होता है पेमेंट के बाद, उसको संभाल के रखना। एंड अगर आपका एक्नॉलेजमेंट फॉर्म नहीं जनरेट हो पाता है तो उसको यूज करके इस ईमेल को अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे मैंने अपने पर्सनल डिटेल्स को चेक कर लिया है, एंड यहाँ पे मैं पेमेंट गेटअवे 1 या 2 से क्लिक करके पे करूंगी। ओके, ये मेरा पेमेंट गेटअवे 1 ओपन हो गया है, एंड यहाँ पे मुझे ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पेमेंट करते वक्त इसको संभाल के रखिएगा। यहाँ पे अगेन आपकी पर्सनल डिटेल्स एंड कितना अमाउंट है इसको आपको चेक कर लेना है, एंड पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। आपको पे करने के लिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। लाइक यहाँ पे क्यूआर कोड है, यहाँ पे आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग एंड वॉलेट से भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे काफी सारे ऐप्स है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, बाकी सारे काफी सारे पेमेंट के यहाँ पे जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं पॉसिबल, यहाँ पे सभी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप अपने पेमेंट मोड को सिलेक्ट करके इसके लिए प्रोसीड कर दोगे आगे पे करने के लिए। तो जब आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर लोगे तो इस तरह का एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जनरेट हो जाएगा। ध्यान रखिए कि ये अभी एक्नॉलेजमेंट ही है। हॉल टिकट जो है वो 10 दिन एग्जाम के पहले आएगा, एंड उस पे आपके एग्जाम की जितनी गाइडलाइंस है ना वो लिखी हुई होंगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये अभी एक एक्नॉलेजमेंट ही है कि चलिए आपने एग्जाम फॉर्म को सबमिट कर दिया है। हॉल टिकट नहीं है ये। हॉल टिकट आपके एग्जाम के 10 दिन पहले प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ जैसे आप एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में चेक करिएगा तो यहाँ आपका कंट्रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स फिल करी यहाँ पे फिर से लिखी हुई होंगी। कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब यहाँ पे ब्लैंक इसलिए बिकॉज मैंने इसको हाइड किया है, बिकॉज दिस वाज अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। आपका यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, जो भी आपने टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर चूज किया है, आपका एनरोलमेंट नंबर, कंट्रोल नंबर, जो पेमेंट की है, सब कुछ डिटेल यहाँ पे रहेगी। मैंने जिन सब्जेक्ट्स की पेमेंट यहाँ पे की है वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। रिमार्क्स वगैरह में आपको सब कुछ, आपके एग्जाम सेंटर का कोड वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ऑल्सो इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करोगे तो आपका एनरोलमेंट नंबर, आपने किन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया है एंड आपका क्या है एग्जाम सेंटर कोड, वो यहाँ पे क्यूआर कोड आप स्कैन करोगे तो वो ही लिखा हुआ रहेगा। नीचे कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, वो भी आप पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शंस में एग्जाम को लेकर के ये लिखा गया है कि आते वक्त आपको इग्नू की आइडेंटिटी कार्ड एग्जाम में साथ लाना जरूरी है, हॉल टिकट के साथ साथ। इसके अलावा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना है इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। काफी लोग ये जानना चाहते थे तो इसका जवाब यहीं पे लिखा हुआ है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल मना है। उसके अलावा कैलकुलेटर्स उसी एग्जाम में आपको लाने हैं जिसके लिए एग्जाम में अलाउड किया गया है, उसी एग्जाम के लिए आपको कैलकुलेटर्स लेके आने हैं। प्रिंटेड, रिटन और परमिटेड ऑन क्वेश्चन पेपर। अगर आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा गया है कि आपको कैलकुलेटर्स लाना अलाउड है तो ही आप कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करोगे एग्जाम सेंटर के अंदर। सेशन की टाइमिंग्स आप जानते हो, डेट शीट में भी मैंने बताई थी। मॉर्निंग सेशन का मतलब है 10 से 1 बजे तक, इवनिंग सेशन का मतलब है 2 से 5 बजे तक। उसके अलावा एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइम विल बी एज इंडिकेटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर। आपके क्वेश्चन पेपर पे भी टाइमिंग्स लिखी गई होंगी आपके एग्जाम की। उसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं, बीसीए, एमसीए, बीएलआईएस, पीजीडीएएसटी, एमएससी, एमएसीएस, पीजीडीएलएन, एसीआईएस, पीजीडीआईएस, डीबीपीओएफए एंड सीसीआईटीएस। ये जो सारे प्रोग्राम हैं ये सारे होते हैं सेमेस्टर बेस्ड, एंड ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज हो सकते हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया है कि उनके जो प्रैक्टिकल है उनके लिए उन्हें कांटेक्ट करना है रीजनल सेंटर में। ये सारी चीजें आपके रीजनल सेंटर ही हैंडल करेंगे। इसकी इन दिए गए सब्जेक्ट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्रैक्टिकल्स को लेकर के वो सभी आपको रीजनल सेंटर पे मिलेंगी। उसके अलावा एग्जाम सेंटर के जो हॉल टिकट अलॉट किए जाएंगे
वो स्टूडेंट डिवीजन सेक्शन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पेपर्स के लिए किए गए हैं। इसमें आपका कोई भी प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड नहीं है, कोई भी यहाँ पे फील्ड या जर्नल वर्क यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ है आपके थ्योरी पेपर के लिए। जून 2023 के थ्योरी पेपर का ही यहाँ पे काम है एग्जामिनेशन फॉर्म के द्वारा। उसके अलावा डेट शीट फॉर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल एग्जाम्स की जो है आपके रेस्पेक्टिव रीजनल सेंटर पे अपडेट की जाएगी। यहाँ आपका डेट शीट में इसका कोई काम नहीं है, एग्जाम फॉर्म में भी नहीं। डेट शीट फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपकी रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे या उनको कॉन्टैक्ट करके ही मिलेगी। उसके अलावा जो आंसर्स आप लिखोगे ना एग्जाम्स में, उसका मीडियम आपका ओरिजिनल लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब जिस मीडियम में आपके कोर्स हैं उसी मीडियम में। अगर आप किसी तरह के रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो तो आपके आंसर्स चेक नहीं होंगे एंड आपके आंसर स्क्रिप्ट की जो कॉपी है वो भी किसी अदर लैंग्वेज में अटेम्प्ट करने से आपको इवेल्युएट नहीं करने को दी जाएगी एंड कैंसिल हो जाएगी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। और स्टूडेंट्स को जो है जिस मीडियम में उनके कोर्स हैं, अगर वो बाइलिंगुअल है, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर दोनों ही हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट में आते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में उसके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उसको मीडियम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। हिंदी में उसके आंसर्स लिख सकते हो एंड इंग्लिश में भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप रीजनल लैंग्वेज में लिखोगे, लाइक मराठी, उर्दू, संस्कृत, ये सब नहीं चलने वाला है। रीजनल लैंग्वेज में आपको अपनी लैंग्वेज नहीं इंसर्ट करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी एंड इंग्लिश के लिए यहाँ पे अलाउड है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, हिंदी मीडियम इरेस्पेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सेम इन इंग्लिश मीडियम। ओके, बायलिंगुअल यहाँ पे सिर्फ अलाउड है, वो भी सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए जिनके क्वेश्चन पेपर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में आते हैं। उसके अलावा कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो आई होप आप सभी लोग यहाँ तक इस प्रोसेस को समझ गए होंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट स्टेप करना है, जो कि आपको प्रिंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में सेव एज पीडीएफ करना है। ओके, सेव एज पीडीएफ करके यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपके ये जो 2 पेजेस का पीडीएफ है, 2 पेजेस का, यहाँ पे सेव हो जाएगा। एक बार सेव कर लोगे तो फ्यूचर में भी जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप इसको यहाँ पे सेव करके देख सकते हो। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आपके एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को कैसे जनरेट करना है एग्जाम फॉर्म भर के। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसके बाद भी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। एंड हॉल टिकट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, उस पर जो भी गाइडलाइंस होगी, उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अभी फिलहाल उसकी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, 10 दिन पहले आएगी। 10 दिन पहले आपके एग्जाम्स के पहले आएगी हॉल टिकट की इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहा करिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। एंड किसी भी अन्य चीजों की जरूरत हो तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी वीडियो एंड चीजों का लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा एंड इस वेबसाइट का लिंक पे डिस्क्रिप्शन हमेशा रहता है, तो वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इफ यू डिड देन प्रेस द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Fearless.